सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा में महाराज रंजीत सिंह की उदारता पाठ को पढ़ेंगे। उदारता का मतलब किसी पे दया करना, दयालुता दिखाना या उसकी गलतियों को माफ़ करते हुए भी उसकी मदद करना। ये महाराज रंजीत सिंह जो थे ये पंजाब के राजा थे। आज हम इन्हीं के जीवन पर एक छोटी सी घटना का जिक्र इस कहानी में करेंगे। पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह एक आदर्श राजा थे और इनका पहले ही लाइन में इनकी आदर्शवादिता को दर्शाया गया है। वे प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। उनके राज में बिना धार्मिक भेदभाव के सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार होता था। महाराज रंजीत सिंह कैसे राजा थे? तो आदर्शवादी राजा थे। आदर्श क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है कि सही और गलत का निर्णय करने पे हम एक है ना गीत, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। तो न्याय करता हो जो अपने परिवारजनों की भी गलतियों को स्वीकार करे, उसे न्यायप्रिय और आदर्शवादी कहा जाता है। तो महाराज रंजीत सिंह के राज में सारे लोग बहुत अच्छे से रहते थे और वे सभी धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। धार्मिक स्तर पर उनमें कोई अंतर नहीं करते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, अचानक उनके सिर पे कहीं से एक ढेला आकर लगा। ढेला पत्थर के छोटे टुकड़ों को कहा जाता है। महाराज की चोट को देखकर साथ चलने वाले कर्मचारी दौड़े और वे ढेला फेंकने वाली बुढ़िया को पकड़ लाए। एक बार महाराज रंजीत सिंह अपने कर्मचारियों के साथ कहीं घूम रहे थे, तभी उनके सिर पर बहुत तेज एक ढेला लगता है। महाराज के साथ जो अन्य लोग साथ में चल रहे थे, वे ढेला फेंकने वाली एक बुढ़िया को पकड़कर ले आए। महाराज को सामने देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। उस बुढ़िया को सिपाहीगण पकड़ के राजा रंजीत सिंह के पास लाए तो वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोया। और देखो वो क्या कहती है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा बेटा भूखा था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था। मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए यह ढेला फेंका था, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख को शांत कर सकूं। पर मेरे दुर्भाग्य से यह ढेला फल को ना लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। वह बुढ़िया महाराज को सामने देखकर डरी तो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोया और वो हाथ जोड़कर अपने ढेला फेंकने के कारण को बताई। और उसका क्या कारण था कि वह बहुत गरीब थी, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसका बेटा था जो भूखा था और अपने भूखे बेटे को खिलाने के लिए वह बेर ये बसंत के मौसम का फल है। या आप सरस्वती पूजा में हरे हरे बेर को देखे होंगे। वो अपने बेटे को बेर खिलाने के लिए बेर के पेड़ पर ढेला मार रही थी। और वह दुर्भाग्य का मतलब कि गलती से, या भाग्य, सुभाग्य का मतलब अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य का मतलब बुरा भाग्य, कि आज मेरा भाग्य बुरा था, यह काम नहीं किया कि यह ढेला फल के पेड़ को ना लगकर आपको लग गया। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज रंजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दे।
जब महाराज रंजीत सिंह को बुढ़िया के निर्दोष होने का, उसकी गरीबी का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने साथ वाले कर्मचारियों को, सिपाहियों को क्या कहा कि आप लोग बुढ़िया को तुरंत 1000 रुपये दीजिए तथा उसके घर में खाने पीने का सामान भेजिए और उसे आदर के साथ घर पहुंचा दीजिए। लोगों ने कहा, वहाँ खड़े आसपास के लोग और राजा के अन्य कर्मचारियों ने क्या कहा, सरकार यह क्या करते हैं, इसे तो दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने आपको ढेला मारा है। रंजीत सिंह बोले, भाइयों, जब बिना प्राणों के तथा बिना बुद्धि का वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। ऐसे उदार थे महाराज रंजीत सिंह। जब सारे लोग उनसे कहने लगे कि जिस बुढ़िया को आपको दंड देना चाहिए, जिसने आपके सिर पर ढेला मारा, उसे आप इनाम दे रहे हैं, तब उन्होंने अपनी विद्वता यानी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा कि जो वृक्ष जो है बिना प्राण का, बिना बुद्धि का है, उसे ढेला मारने पर वह फल दे सकता है। तो मैं तो इंसान हूँ, मेरे पास बुद्धि है, दिमाग है, बल है, तो मैं इस बेचारी बुढ़िया को दंड कैसे दे सकता हूँ। महाराज रंजीत सिंह ने लोगों को बुढ़िया को दंड न देने का कारण बताया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। महाराज रंजीत सिंह कैसे राजा थे, तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है ना, महाराज रंजीत सिंह एक आदर्शवादी राजा थे। रंजीत सिंह के सिर पर ढेला कैसे लगा। महाराज रंजीत सिंह कहीं जा रहे थे, एक बुढ़िया पेड़ पर ढेला मार रही थी। वह ढेला फल को न लगकर महाराज रंजीत सिंह के सिर पर लग गया। बुढ़िया क्यों कांपने लगी। बुढ़िया रंजीत सिंह को सामने पाकर कांपने लगी। चौथा प्रश्न है, बुढ़िया फल क्यों तोड़ना चाहती थी। तो मैंने आप लोग को इस पाठ में बताया था ना कि बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसका बेटा भूखा था, वह अपने भूखे बेटे की भूख शांत करने के लिए फल तोड़ना चाहती थी। रंजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया। अब हमारा 5वां प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया। जब महाराज रंजीत सिंह को बुढ़िया की गरीबी और उसके निर्दोष होने तथा उसकी दशा का ज्ञान हुआ तो वे उसे दंड देना उचित नहीं समझे। या इसका उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, महाराज रंजीत सिंह बुढ़िया की सच्चाई, उसकी ईमानदारी, की निडरता और उसकी गरीबी का ध्यान रखते हुए उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया। हमारा 6वां प्रश्न है कि महाराज रंजीत सिंह ने बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उन्होंने बुढ़िया के साथ अच्छा व्यवहार किया। वे बुढ़िया को दंड तो नहीं दिए बल्कि उसे इनाम दिए और आदर के साथ उसे घर भी पहुंचा दिए। इस घटना से हमारा 7वां प्रश्न है, इस घटना से महाराज रंजीत सिंह के किस गुण का पता लगता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस घटना से महाराज रंजीत सिंह की उदारता का पता चलता है।
और नीचे में एक श्लोक छोटा सा दिया हुआ है, 2 लाइन की पंक्तियां हैं, इस पे भी आप लोग ध्यान दोगे। जो धन सत्य कर्म में लगा, जो तन परोपकार में लगा, जो मन ईश्वर भजन में लगा, जो बुद्धि आत्म विचार में लगी, वही धन्य है। यानी कि हमारा जो धन्य सत्कर्म अच्छे कर्मों में लगना चाहिए, और हमारा तन यानी शरीर परोपकार यानी दूसरों के उपकार में लगा होना चाहिए, और हमारे मन में सदा ईश्वर का भजन होना चाहिए, और हमारी बुद्धि आत्म विचार में लगी रहे, तभी हमारा जीवन धन्य है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को महाराज रणजीत सिंह पाठ की व्याख्या की और इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की है। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।